प्रिय श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय एकता और भारत की राष्ट्रीय एकता के बारे में बात करेंगे। सभी को पता है कि प्राचीन समय में भारत में फूट पड़ी हुई थी। जब सिकंदर ने हमला किया तो भी आम्भी के राजा और पोरस में फूट पड़ी हुई थी। बाद में मोहम्मद गजनी 17 बार गुजरात के सोमनाथ मंदिर में लूट करके सोना ले गए। क्या उसको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था? रास्ते में पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, सभी से वो क्रॉस करता हुआ सोना लूट करके ले गया। तो क्या उसको कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं था? अरे सोना लूट के लेके जा रहा था, कम से कम सोना तो उसका लूट लेते। इसका यही कारण था कि इनके राजाओं में फूट पड़ी हुई। मोहम्मद गौरी ने जब हमला किया पृथ्वीराज चौहान पर, तो जयचंद उसका दुश्मन था। जयचंद ने उसका साथ नहीं दिया। अगर जयचंद पृथ्वीराज का साथ देते तो मोहम्मद गौरी की हिम्मत नहीं पड़ती जो कि देश पर कब्जा कर लेते। इसी प्रकार से एक प्राचीन कहावत है कि लंका के राजा रावण ने अपने सगे भाई विभीषण को और घर से बाहर निकाल दिया। उस विभीषण की फूट के कारण ही रावण मारा जा सका। तो घर की फूट प्रत्येक घर का भेदी लंका ढाए। इसी प्रकार अंग्रेजों के समय में भी अगर मीर जाफर अंग्रेजों का साथ ना देता तो अंग्रेज लोग भारत पर कब्जा नहीं कर सकते थे। जिस टाइम पर भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम पर भी सैकड़ों रियासतें थी, राजा थे, और अपने अपने, कोई बंगाल का राजा था, कोई कर्नाटक का राजा था, कोई हैदराबाद का राजा था। और भारत देश जब आज़ाद हुआ तब भी अनेक राजा लोग थे। परंतु एक विशेष बात है, आज अगर हम भारत का नक्शा देख रहे हैं, यद्यपि पाकिस्तान एक अलग देश हो गया, बांग्लादेश एक अलग देश हो गया, परंतु उसके बाद भी आज अगर भारत इतना बड़ा देश बना है तो उसके दो मुख्य कारण हैं। इसका पहला श्रेय हम अंग्रेजों को ही दे सकते हैं। आप कहोगे बड़े अचंभे की बात है, ये कैसे संभव है? अंग्रेजों को हम इसलिए दे सकते हैं कि पहले तो कोई कर्नाटक था, कोई बंगाल था, कोई अवध था, परंतु अंग्रेजों का राज सारे भारत में हो गया तो सभी लोग अपने आप को भारतीय समझने लगे। दूसरा, एक कानून हो गया। एक कानून की वजह से, चाहे वो मद्रास में थे चाहे पंजाब में थे, सबके लिए एक कानून था। इस वजह से भी भारत में राष्ट्रीय एकता आई। और तीसरा कारण ये भी कह सकते हो कि एक भाषा इंग्लिश, इसका बड़ा भारी महत्व रहा, क्योंकि दक्षिण वाले हिंदी पंजाबी नहीं जानते थे, पंजाब वाले तमिल नहीं जानते थे। तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा हो गई जो कि मद्रास वाला भी जानता था, पंजाब वाला भी जानता था। इससे बातचीत करने में, मिलने जुलने में बड़ा सहयोग मिला। और कारण और भी है, जैसे रेलवे लाइन खुल गई, सड़कें खुल गई, तो रेलवे लाइन एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, तो व्यापार में वृद्धि हो गई। बंगाल का लोग पंजाब में आने लगा, पंजाब का लोग महाराष्ट्र में जाने लगा, महाराष्ट्र का लोग मद्रास में जाने लगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय एकता बढ़ती चली गई। रेलवे भी मुख्य कारण रहा। परंतु जब देश आज़ाद हुआ
तो सबसे पहले हम सरदार पटेल को श्रेय देते हैं भारत को एक करने। हमने सर्वप्रथम मिस्टर मेनन, उन दिनों में जो अंग्रेजों के गवर्नर के जो पीए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पटेल जी मिस्टर मेनन से मिले और उन्होंने सलाह दी कि आप लॉर्ड माउंटबेटन को ही अपना गवर्नर जनरल बना दो। तो नेहरू ने माउंटबेटन को ही अपना गवर्नर जनरल बना दिया। ये एक बड़ी अचंभे की बात है। जिससे हमने आज़ादी ली, उसी को हमने गवर्नर जनरल बना लिया और उसी की सहायता से सब राज्यों का मिलन हुआ, एकाकीकरण हुआ और इसमें सरदार पटेल का सबसे बड़ा भारी श्रेय है, जिसके कारण से आज हम इतना बड़ा भारत देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा मुख्य कारण अंग्रेजों की देन और सरदार पटेल की देन है। और अगर सरदार पटेल का आगे चलती तो कश्मीर जैसी समस्या भी नहीं रहती। और अगर हम तिब्बत का साथ देते तो चाइना की भी हिम्मत नहीं थी जो कि तिब्बत पर कब्जा करके और हमारे बॉर्डर पर रोज हलचल मचाता या 62 की लड़ाई करता। तो राष्ट्रीय एकता के लिए ये सब कारण है। और राष्ट्रीय एकता के लिए ये बात पक्की नोट कर लो, अगर राष्ट्रीय एकता हमारे में लानी है तो जाति पाति के धर्म के भेदभाव को बिल्कुल दूर करना होगा। लोग तो प्रेम से रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई हैं, पर जो कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए देश में फूट डालना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर झगड़ा करवाना चाहते हैं, ऐसे छुपे हुए गद्दारों से हमें सख्ताई से कदम करना होगा, तभी राष्ट्रीय एकता कायम रहेगी। ये आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अपने छुपे हुए घर में जो दुश्मन है उससे मुकाबला करना होगा। बाहर के दुश्मन से तो मुकाबला आराम से कर सकते हैं, तो घर में छुपे हुए दुश्मन से मुकाबला जब तक हम सख्ताई नहीं करेंगे तब तक भारतीय राष्ट्रीय एकता